बेशुमार मकामात पर मौजूद है। हर आदमी इल्म के लफ्ज़ का माना समझता है, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह जल्ल शानुहु ने फस्अलु अहलल इल्म नहीं फरमाया, बल्कि फस्अलु अहल ज़िक्र इरशाद फरमाया। तो हज़रत रहमहुल्लाह ने इस ताबीर में ये नुक्ता बयान फरमाया था कि हक़ ताला जल्ल शानुहु की ये चाहत है, अल्लाह पाक ये चाहते हैं कि अहले इल्म अहले ज़िक्र होने चाहिए, अहले इल्म अहले ज़िक्र होना चाहिए। इसलिए अल्लाह जल्ल शानुहु ने ये ताबीर इरशाद फरमाई, फस्अलु अहलल इल्म नहीं फरमाया, फस्अलु अहल ज़िक्र इरशाद फरमाया। अल्लाह पाक हम सबको अहले इल्म भी बनाए और अहले ज़िक्र भी बनाए। ज़िक्र की बरकत से इंसान के दिल में जो रोग होते हैं, बीमारियां होती हैं, अल्लाह पाक उनका इज़ाला फरमाते हैं। और उन्हीं रोगों में से एक बड़ा रोग मखलूक को राज़ी करने वाला रोग है। अल्लाह की तरफ काम करते वक्त अल्लाह की तरफ मुतवज्जे नहीं, मखलूक की तरफ तवज्जो है। तो अल्लाह पाक के नाम की बरकत से अल्लाह पाक इखलास नसीब फरमाते हैं, और इखलास का हासिल यही है कि मखलूक पर नजर ना हो, खालिक पर नजर हो। हज़रत बेहलवी रहमहुल्लाह उनके यहाँ हर जुमेरात को मजलिस हुआ करती है। हजरत ने अपने बयान में कोई नुक्ता बयान फरमाया तो हाजरीन ने उस नुक्ते को सुनकर सुभान अल्लाह कह दिया। थोड़ी देर के बाद फिर कोई बात इरशाद फरमाई, उस पर फिर सुभान अल्लाह कह दिया। 2 मरतबा तो हज़रत खामोश रहे। जब तीसरी मरतबा साथियों ने सुभान अल्लाह कहा तो इरशाद फरमाया कि मियाँ, सुभान अल्लाह का कलमा बहुत अच्छा है, लेकिन अपने इस सुभान अल्लाह को अपने पास रखो। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे सुभान अल्लाह कहने की वजह से मेरे दिल में खुद पसंदी और बड़ाई आ जाए। थानवी रहमहुल्लाह एक अरसे तक कानपुर का मदरसा होता था, वहां पर पढ़ाते रहे। हजरत ने खुद लिखा है कि उस इलाके के जो लोग थे, उस इलाके के उलमा जो थे, उनका ख्याल देवबंद वाले हजरात के बारे में ये था कि ये कुरान और सुन्नत की तो महारत रखते हैं, लेकिन मंतिक, फलसफा, इसके अंदर इन लोगों को कोई फ़क़ीयत हासिल नहीं है, कोई ख़ास महारत हासिल नहीं है। थानवी रहमहुल्लाह तो चूंकि वहां से पढ़ के आए थे, वो जानते थे। हज़रत थानवी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि मैंने दिल में दुआ की कि अल्लाह कोई मौका आए, इसी मदरसे में या इस इलाके में हज़रत शेखुल हिंद रहमहुल्लाह का बयान हो और बयान के अंदर को फलसफे की बात आ जाए, फिर इनको पता चलेगा कि हाँ,
फलसफे में इन हजरात का क्या मकाम है। फरमाया इत्तेफाक ऐसा ही हुआ, अल्लाह का करना हुआ, इस मदरसे वालों ने जलसा रख लिया और शेखुल हिंद रहमतुल्लाह को दावत दे दी। हजरत तशरीफ ले आए, बड़ा मजमा है। बयान करते करते को फलसफे की बात शुरू हो गई। हजरत उस पर बयान करना शुरू किया। इतने में उलमा की एक जमात इकट्ठी जलसा सुनने के लिए आई। आके वो हजरात अभी बैठे ही थे, हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह ने व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह कह के जो बात फरमा रहे थे वो भी पूरी नहीं की, बस आखिर दावाना कह के तकरीर ख़त्म कर दी। हस्तानवी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मैं दुआएं कर रहा था कि अल्लाह करे ऐसा मौका, और मौका भी आ गया और वो उलमा भी आ गए थे जिनको सुनाना मकसद था। हजरत ने अजीब किया कि बयान बंद कर दिया। हजरत बयान ख़त्म करके जहाँ हजरत की रिहाइशगाह थी, क़यामगाह थी, हजरत को वहाँ पर ठहराया गया। फरमाया वहाँ पहले तो मुझे ज़रूरत ना हुई, जिस वक्त वहाँ जाके ठहरे कुछ देर गुजर गई तो फिर मैंने अर्ज़ किया कि हजरत यहाँ का माहौल ऐसा है, ये लोग ये ख्याल करते हैं कि देवबंद वालों को फ़लसफ़ा नहीं आता, मंतिक नहीं आती। तो इत्तिफाक से वो उलमा भी आए बैठे थे, जनाब ने मसला भी शुरू था और आपने जो है उनके आते ही मसला ख़त्म कर दिया, तकरीर ख़त्म कर दी। इस पर हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह फरमाने लगे कि मुझे भी इस बात की इतला है कि मेरे बारे में, देवबंद वालों के बारे में इस इलाके के उलमा का ये ख्याल है, और शक्ल सूरत से मैंने पहचान लिया था कि ये वही लोग हैं तो मेरा बयान सुनने के लिए आए। मैंने अपना बयान इसलिए ख़त्म किया, पहले जो कुछ मैं बयान कर रहा था अल्लाह को सुनाने के लिए था। अब अगर मैं जारी रखता तो फिर अब उलमा को सुनाने के लिए होता, अल्लाह को सुनाने के लिए ना होता। इसलिए फरमाया कि मैंने इस बात को मुनासिब नहीं समझा, एक जुमला भी मैंने आगे नहीं कहा। जिस वक्त ये हजरात आए मैंने उसी वक्त तकरीर ख़त्म कर दी, ताकि अल्लाह के लिए मेरा आवाज़ रहे, मखलूक के लिए मेरा आवाज़ ना रहे। अल्लाह इस इखलास का कि ज़र्रा हमें भी नसीब फरमा दे। ये तो हज़रत मौलाना मोहम्मद अज़हर साहब ने जो कुछ फरमाया था, यूँ कहना चाहिए उसी का ततिम्मा है ये। दूसरी बात जो असल मेरे नाम से तजवीज़ हुई थी वो ये थी कि उसूल तहकीक क्या है। पहले ये बात याद रखें कि 3 लफ्ज़ हैं, एक है तहकीक बड़े काफ के साथ, और एक है छोटे काफ से तहकीक। आप बोलते हैं ना क्या लफ्ज़ हो गया, तहकीक, और एक है तशकीक। ये 3 लफ्ज़ हैं, तहकीक, दूसरा सब बोलो ना भाई, बताओ अगर आप सुन रहे हो फिर तो बोलो ना। पहला क्या है, दूसरा लफ्ज़, और तीसरा तहकीक छोटे काफ से, इसका माना आता है खारिश का। दिमाग में कुछ खारिश उठती है तहकीक की। एक जगह पर पढ़ा था मैंने,
फारूक आज़म रजी अल्लाह ताला अन्हु का दौर खिलाफत है। एक साहिब ने कुरान पाक की आयात का ऐसा माना बयान करना शुरू कर दिया, ऐसा मफहूम बयान करना शुरू कर दिया जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बयान करदा मफहूम के खिलाफ था, और कुरानी आयत पर कोई फिट भी नहीं होता था। चलो उसको तावील ही कह लें, वो भी नहीं था। कुरान और सुन्नत का ऐसा माना करना जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, हज़रात सहाबा से, ताबीईन से, अइम्मा से साबित ना हो, इसको जिंदीकपन कहा जाता है। तो उसने भी ये जिंदीकपन शुरू कर दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इसकी इत्तला हुई, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको बुलाया मजलिस में। कुछ नहीं पूछा कि क्या करते हो क्या नहीं करते, बुला के 3 डंडे उसके सर में मारे, उसको भेज दिया। अगले दिन फिर बुलाया, फिर उसके सर में 3 डंडे लगाए, और डंडे लगाने से खून भी निकल आया। असल में वो गंदा खून होता है जो हरकत पैदा करता है, खारिश पैदा करता है, कुरान और सुन्नत के असली मफहूम को बिगाड़ने का। अगर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाला डंडा इस्लामी हुकूमत होती तो याद रखें, ये जितने बातिल फिरके पैदा हुए हैं एक भी पैदा ना होता। ये बातिल फिरकों ने जो कुछ भी कहा, याद रखें, इसको क्या कहना चाहिए, बोल के बताएं। नहीं, आवाज नहीं आ रही आपकी, तहकीक कहना चाहिए। और दूसरी चीज है तशकीक। जो मसला सलफ से चला आ रहा है, अइम्मा से चला आ रहा है, उसके मुकाबले में कोई राय देना शुरू करना, उसके खिलाफ दलाइल पेश करने की कोशिश करना, ये क्या है, ये उस मसले में शक पैदा करना है। और यूरोप से जो लोग मुतासिर हैं, याद रखें, उनकी तहकीकात का हासिल यही तशकीकात है। एक मजलिस में जाना हुआ, कोई पता नहीं किसी डायरेक्टर थे, किसी बड़ी पोस्ट पर थे, और थे भी गालिबन इस्लामियात के वो। उन्होंने अपना बयान किया कोई 5-7 मिनट, उसमें बड़ी अजीब बात कही। कहने लगे, अगर एक चीज शरीयत में हराम है, अगर आप मेहनत करके उसको मकरूह के दर्जे में ले आए तो ये आपने इस्लाम की बहुत बड़ी खिदमत कर दी। और जो मकरूह है उसके अंदर अगर आप कोशिश करके उसको जायज बना दें तो उससे बड़ी खिदमत है। कि जितनी तहकीकात हैं, याद रखें, ये मसाइल में तहकीक नहीं कहना चाहिए बड़े ख्वाब वाली, इसको क्या कहेंगे, तशकीक। जब आप चाहें कि मैं तहकीक करूं तो सबसे पहले ये बात देख लें, या आपसे किसी ने कोई सवाल किया, सबसे पहले ये सोचें कि आया ये चीज तहकीक तलब है भी से यही, या जो है वक्त का ज़िया तो नहीं। खुद मेरे पास एक मरतबा फोन आया, अजीब सवाल किया उसने, कहा कि जी वो जन्नत से जो मेंढा आया था हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पर जिसको ज़िबा किया गया, उस दुम्बे की जो खाल थी वो खाल किसको दी गई?
वो खाल किसको दी? तो मैंने उसे मजाक में कहा, मैंने कहा आपका मदरसा अगर होता तो वहां पहुंचती फिर। अब ये जो है, अब इस चीज को तलाश करने के लिए आदमी किताबें देखना शुरू कर दे तो वक्त का ज़िया है या नहीं? नंबर 2, ये भी देख लें कि जिस तहकीक में आप कदम रखना चाहते हैं, जिस मसले की आप तहकीक करना चाहते हैं, क्या उससे पहले उस मसले पर, उस मसला जो आपका जहन के अंदर है, उम्मत का इजमा तो नहीं उसके खिलाफ? आप जो तहकीक करना चाहते हैं उम्मत के इजमाई फैसले के खिलाफ तो नहीं कर रहे? अगर आपकी तहकीक ये उम्मत के इजमाई मसले के खिलाफ है आपके जहन के अंदर आ रहे, तो फिर मेहरबानी करें उस तहकीक को शुरू न करें। वालिद साहब रहमतुल्लाह के पास हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल वाहिद साहब थे, लाहौर वाले। उन्होंने एक मजमून भेजा जिसका हासिल ये था कि हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बेटा वो काफिर था या फासिक था। कहा कि अकाबिर से जो कुछ मनकूल है, तफसीर की किताबों में जो कुछ लिखा है उसका तवज्जो से भाई, कहा कि जो कुछ पहले लिखा हुआ है उसका हासिल ये है कि या तो वो काफिर था या वो मुनाफिक था। लेकिन मेरी तहकीक ये है कि वो काफिर भी नहीं था, मुनाफिक भी नहीं था। इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, अमल के बारे में कहा गया अमल अच्छे नहीं थे। और अगर वो फासिक, वो जो है मुनाफिक था, तो नबी को जो है वो फासिक, उसकी मुनाफिक की पहचान ही नहीं हुई। इसलिए मेरी तहकीक ये है कि वो फासिक था। और भी कुछ बातें दलाइल रखे हुए थे। इसलिए अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं मज़मून शाया कर दूं। तो वालिद साहब रहमतुल्लाह ने उसको जवाब में लिखा हज़रत को, मौलाना अब्दुल वाहिद साहब को, कि आप अपनी तहकीक अपने पास रखें, शाया ना करें। इसलिए कि आपकी ये तहकीक कुरान और सुन्नत के मुताले से जो बात मालूम होती है, जो बात अखज़ होती है, ये आपकी तहकीक उसके खिलाफ है। इसलिए कि कुरान पाक के अंदर पहली कौमों का तज़किरा मौजूद है। उससे क्या निकलता है कि मानने वाले अजाब से बच गए और जो ना मानने वाले थे वो तबाह हो गए। और ये जो नूह अलैहिस्सलाम का बेटा था, तबाह हुआ कि नहीं हुआ? कहा कि ये जो आपकी तहकीक है, इससे कुरान और सुन्नत से साबित होने वाला जो ज़ाब्ता है, जो पूरी उम्मत के यहाँ मुसल्लम है, वो टूट जाएगा। इसलिए आपका ये तहकीक ये इज्मा के खिलाफ है। इसलिए मेहरबानी करें अपनी तहकीक अपने पास रखें।
और अगर अकाबिर उस मसले की तहकीक कर चुके हैं, याद रखें अकाबिर के खिलाफ भी कभी तहकीक ना करें। गालिबन हज़रत बेहकी रहमहुल्लाह, उनको किसी ने इस मसले के बारे में कहा, हयातुन नबी के बारे में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया मैं तो अपने अकाबिर का अंधा मुक़ल्लिद हूँ, जो उन्होंने फैसला कर दिया, जो फरमा दिया, उसमें तहकीकों में दुरुस्ती नहीं समझते। और बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं जिनकी तहकीक की ज़रूरत है, उस मैदान में आप चलें। वक्त बहुत ज़्यादा हो गया, मैं इसी बात पर ख़त्म करता हूँ। अल्लाह पाक हम सबको तहकीक के उसूल सामने रखने की तौफीक नसीब फरमाए और इखलास की दौलत से भी माला माल फरमाए।